वेलकम टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग सबको और पूरे पाकिस्तान में जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको। और इस वक्त जो है 8 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ड्रामे की जो है ये आजकल ऑन टीवी पे जो है ये ड्रामा चल रहा है, इसके हवाले से मैं आज आप लोगों से बात करूँगी। आप लोगों ने किसी ने ये ड्रामा देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और बहुत गपशप करेंगे कमेंट में, बहुत मज़ा आएगा। इस ड्रामे के हवाले से मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और जो है चलें बात करते हैं इस ड्रामे के हवाले। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि बहनें जो है वो भाई को पाल पोस कर बड़ा करती हैं और जो है जब शादी भी करा देती हैं भाई की पसंद से। और फिर वो चाहती हैं कि मतलब जो भी भाई का पैसा वैसा है और जो भी है भाई का हक जो है वो हम पर ही है, उसकी बीवी का नहीं है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा क्यों? मतलब ये ड्रामे में जो दिखाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह कैसे हो? मतलब इंसान किसी के साथ बुरा कर सकता है और उसको अल्लाह का खौफ भी नहीं है, यहाँ तक कि इसका बेबी भी बेचारी का अबॉर्ट कर देते हैं इसको जहर पिला के। और शौहर ऐसा है कि मतलब अपनी बहनों के अलावा किसी पे बिलीव ही नहीं करता है और उसकी बहन है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंसान होता है एक, कहते हैं ना, मैं कहती हूँ मर्द वो है जो हक का फ़ैसला करे और सही और सच्चा फ़ैसला करे। और ये है कि अपनी बहनों की बातों में आ जाता है और जो है उसको सच्चाई दिखाई नहीं देती, अपनी बीवी उसको नज़र ही नहीं आती। ये नहीं है कि मतलब काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं कि जो है इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए, आपको बराबर का चलना चाहिए। अगर आप अपनी घर वालों की सुन रहे हैं तो आपको अपनी बीवी की भी सुननी पड़ेगी, आपको अपनी बीवी की भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंड में सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और खाली एक रिश्ता बचता है और वो होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जो कि बुढ़ापे, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, बल्कि एंड तक साथ होता है। कहते हैं ना आजकल के दौर में, कहते हैं बच्चों का भी अल्लाह ताला मोहताज ना करे। तो हमारे साथ कौन रहता है? हमारी बीवी हमारे साथ रहती है। तो अगर हम अपनी माँ पे या बहनों पे भरोसा कर रहे हैं तो हमें अपनी बीवी पर भी भरोसा करना चाहिए। वो हमें हमारे लिए पूरी पूरी दुनिया सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के हमारे पीछे आती है, तो उसका ख्याल रखना जो है इन हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है। इस ड्रामे में दिखाया गया है तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, अपनी बहनों की बातों में आता है। इस तरह थोड़ी ना होता है, इंसान को सेंस होता है। अगर किसी घर में या अगर आपकी बेटियों के साथ या किसी के साथ, माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का, अगर किसी की बेटी के साथ ये हो रहा है तो आप अपनी बेटी की जान छुड़ा दें, क्योंकि ऐसा मर्द जो है ना कभी आपकी बेटी को ना तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा, ना आपकी बेटी के साथ खड़ा रह सकेगा और ना ही जो है उसके साथ सच्चा हो सकेगा। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो कि आपके साथ खड़ी ना हो सके। और ये देखें, इसमें चालें चल रही होती हैं बहनें और भाई को कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि देख भी रहा होता है तो भी अंधा हो जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता, लेकिन बीवी भी आपकी जो है अपनी होती है, सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो। आजकल लव मैरिज में भी यही होता है कि लव करके तो लेकर आ जाते हैं लड़के शादी करके और बाद में भूल जाते हैं कि भाई ये कौन है, जिसको हमने खुद पसंद किया, खुद शादी की, कौन है भाई, हम वो जानते ही नहीं हैं। बल्कि जो कान भरता है उसकी बातों पर ही चलने लग जाते हैं। पर काफ़ी मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी का बहुत ही ख्याल रखते हैं। उनके हर चीज़ का, अपने बच्चों तक का ख्याल रखते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो है आप दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, आप अपने घर वालों की भी देख रहे हैं और अपने बीवी को भी देख रहे हैं और सही और गलत का फ़ैसला कर पा रहे हैं। ऐसा मर्द होता है, वो सच्चा होता है। बाकी इस ड्रामे में जो दिखाया है, अगर किसी का ऐसा है, अगर किसी की बेटी फेस कर रही है ये प्रॉब्लम्स, तो आप अपनी बेटी की जान छुड़ा दें, क्योंकि ऐसा मर्द आपकी बेटी को ना कभी तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा, ना आपकी बेटी के साथ कभी खड़ा हो सकेगा और ना ही वो कभी जो है सच्चा फ़ैसला कर सकेगा। अब देखें बेचारी का बच्चा, बेबी अबॉर्ट कर दिया बहनों ने और इतना कुछ हो गया और ये अंधा बन के घर में ऐसे ही घूम रहा है और जो है इसको अपनी बीवी पे इतना भी भरोसा नहीं है। इस ड्रामे में जो दिखाया गया है कि इसकी बहनें ज़ेवरात रख देती हैं बेचारी के बैग में, तो वो भी उस पर बिलीव कर रहा है और अपनी बहनों की बातों पे बिलीव कर रहा है। और बहनें क्या है कि भाई का पैसा है तो उस पर हमारा हक है। ऐसा थोड़ी ना होता है, भाभियाँ भी हमारी अपनी होती हैं, वो भी अपना घर बार छोड़ कर आती हैं। आप यकीन करें, हमारी भाभी हैं, हम लोग सहेलियों की तरह रहते हैं और इसी तरह ही रहना चाहिए।
यहाँ इस ड्रामे में दिखाया गया है। मुझे तो इस ड्रामे से बहुत ही दुख हुआ ये देखकर कि ऐसा भी दुनिया में होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला बड़ा है और अल्लाह की नगरी है, और ये दुनिया हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है। ये जो दुनिया है इसमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, तो ये हमारा एग्ज़ाम है एक किस्म का कि हम किस तरह चलते हैं, क्या करते हैं। फिर जब हमारा फ़ैसला होगा, जब अल्लाह ताला हम पकड़ेंगे तो बहुत बुरा पकड़ेंगे। वो कहते हैं ना, अज़ियतों का जो होता है मुकफ़ात होता है, गलतियों की सज़ा होती है। तो ये देखिए इसको बेचारे को कितनी अज़ियतें दे रही हैं, और मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि और एक तो ये अपना घर छोड़ के बैठी हुई है इधर। इसकी जो नंद है ड्रामे में जो दिखाया गया है, मैं ये ड्रामा देखती हूँ और इसी वजह से देखती हूँ, समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये अपना घर छोड़ के, अपना शोर छोड़ के इधर बैठी हुई है, बच्ची को भी इधर बुला लिया है, और भाई को ये नहीं दिख रहा कि मेरी बहन अपना घर छोड़ के क्यों उधर बैठी है, अपने घर जाए। कोई भी भाई ये चाहेगा उसकी बहन घर छोड़ के इधर बैठी रहे। उसकी बीवी है घर संभालने के लिए। भाई जब बहनों की शादी कर दी जाती है तो उनका अपना घर ही अपना होता है। हम भी किसी की बहनें हैं, अपना घर बसा के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को जो है अपने घरों में आबाद रखे, अपनी बीवियों के साथ खुश रखे। और इस ड्रामे में देखिए वो अपना घर छोड़ के अपने भाई की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए बैठी हुई है। हद हो गई। ये ड्रामे में मैंने जो देखा, मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ बात कीजिएगा। इस ड्रामे के हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी और उन लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई ऐसा है तो आप उससे जो है ख़त्म कर दें आप, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं होने वाला। अगर आप जवान हैं, आपकी आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और औरत जो है वो कमज़ोर नहीं है, औरत सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक माँ है, एक बच्चे को पैदा कर सकती है, जवान कर सकती है, पाल पोस सकती है, सब कुछ कर सकती है। वो इतनी हिम्मत होती है औरत में सब कुछ बर्दाश्त करने की। सो आप ऐसी अगर कोई चीज़ है तो आप उसके लिए लड़ें, ये नहीं कि चुप करके बैठें। आजकल के दौर में चुप रहना नहीं है, और सादे इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, कुचल डालते हैं लोग उसको। थोड़ी बहुत इंसान को सोच समझ होनी चाहिए। पर अगर पहले, जब भी मैं पेरेंट्स से भी ये कहूँगी, अगर आप अपनी बेटियों का रिश्ता करें तो हक महर ज़रूर लिखवाइए, उनका हक है, ताकि आगे जाके उन्हें कोई मुसीबतें फेस ना करनी पड़ें। ये मैं ज़रूर कहूँगी। और मैं कहूँगी अपनी बेटियों से गाफिल नहीं रहें, बोझ समझ के उतारें नहीं। बोझ नहीं है बेटियाँ, औलाद हैं बेटियाँ। अगर किसी को बेटा नहीं है तो लोग तरस रहे, बोल रहे होते हैं, मन्नतें कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह की देन है, आप उस पर राज़ी रहें, खुश रहें। ये बेटियां भी आपको बेटा बनकर दिखाएंगी। सो जो भी है औलाद है, अल्लाह की नेमत है। और ये ड्रामे में देखें, ये इसको भड़का रही है, इसके कान भर रही है, और ये उसकी बातों में आ रहा है। उसको अंधे को नज़र नहीं आ रहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी, सॉरी, अंधे को, बाकी अंधे को नज़र नहीं आ रहा कि मेरी बीवी मेरे साथ इतना टाइम रही है। इंसान एक हफ्ते में पहचान, कहते हैं मर्द जो होता है वो औरत को जल्दी पहचान लेता है। तो ये उसके साथ इतना टाइम रहा है, इसको अपनी बीवी का एहसास नहीं है, इसको पहचान नहीं है कि वो चोरी कर सकती है अपने ही घर में, क्या अपने शौहर से मांग नहीं सकती वो। कितना वो है। ये मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ कि जहान में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरी बहनों या कुछ भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उस रिश्ते से निकल जाएं आप। ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। जो इंसान कान का कच्चा होता है ना, वो इंसान का सगा कभी नहीं बन सकता, नहीं आपका अपना बन सकता है। पूरी ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी, पूरी ज़िंदगी तरसियों में गुजर जाएगी जो है। ये ऐसा इंसान आपका अपना कभी ना हो सकेगा न, क्योंकि वो अपनी बहनों या अपने घर वालों के डर से कभी बाहर नहीं निकलेगा, और आपका कभी सगा हो नहीं सकेगा। सो जो है, मुझे माफ़ करिएगा अगर किसी को ये मेरी बातें बुरी लग रही हों, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझसे बात कीजिएगा, क्योंकि हम भी किसी की बहनें हैं और हम भी किसी के घर की बहुएँ हैं। सो ये बहुत गलत दिखाया गया है कि बहनें जो है अपने घर छोड़ के इधर बैठी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहनों की शादियाँ हो गई भाई, उन्हें बोलो अपने घर चले जाओ, अपने घर आओ, मिलो, खाओ, पियो खुशी से। ये नहीं कि घर बर्बाद करना है या कुछ करना है। खुशी से मिलो, खुशी से आओ, हम भी खुशी से इस्तकबाल करेंगे। इस तरह ये मिलजुल के रहें। यकीन माने, मैंने आज तक ना अपनी अम्मी, अपनी फुप्पो, किसी में कोई झगड़ा नहीं देखा, बचपन से लेके आज मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा है, लेकिन मैंने आज तक कभी, मेरी अम्मी तो अब हयात नहीं है, लेकिन मैंने कभी बचपन से लेके ना अपने माँ बाप में झगड़ा देखा, ना अपनी दादी, अपनी अम्मी में झगड़ा देखा, ना ही कभी अपनी फुप्पों में झगड़ा देखा। दोस्तों जैसा माहौल देखा मैंने पूरी ज़िंदगी, मतलब जब तक मैं अपने बाबा वालों के घर थी। आप यकीन करें आप लोग,
मेरी वीडियो ब्लर हो रही है और हाथ भी थोड़ा वो हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से मैं मोबाइल पकड़ के बैठी हुई हूँ। और अब जो किस्त आ रही है उसमें मैंने जो है उसमें दिखा रहे हैं कि जो है ये इसकी बहनें इसकी बीवी के किरदार के बारे में बोल रही हैं और ये यकीन कर रहा है। और इसको ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी मेरे साथ रहती है, वो किस तरह की होगी, क्या है वो जान के। और इसने शादी भी पसंद की है उसके साथ, पहले रिलेशन में, फिर उसके साथ शादी की है। तो भी इसको अंधे को समझ में नहीं आ रही कि भाई जब उसने मुझे पसंद करके शादी की है तो वो मुझसे ही सच्ची होगी ना अपनी। तब भी अपने जो है कान का ऐसा कच्चा है कि वो इनकी बातों में आ रहा है। कितनी गलत बात है। और एक बात मैं आप लोगों से कहूँगी, सब पेरेंट्स से, अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं अपनी बेटी या अपने बेटे का, तो अगर वहाँ पे किसी औरत का राज चलता हो, उस घर में औरत का हुक्म चलता हो, तो अपनी बेटी का रिश्ता उधर कभी नहीं करिएगा। आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकेगी, पिस के रह जाएगी। तो जो है ये मेरी वीडियो है, आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर बात करिएगा इस तरह का। जब देखो बीवी को घर से निकाल देता है, जब देखो उसके माँ बाप के घर चला जाता है और बीवी को मनाने चला जाता है। मैं तो कहती हूँ ऐसा रिश्ता करना ही नहीं चाहिए ऐसे इंसान से, बल्कि अगर हो भी गया है तो जान छुड़ा लो। वीडियो मेरी ब्लर हो रही है लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अब ये देखिए, ये शौहर इसको लेने आया है और ये अपने घर नहीं जा रही है, अपने भाई के लिए बैठी है ताकि दौलत उसकी बीवी ना ले जाए। कितना ये इतना मतलब इस तरह हो रहा है दुनिया में। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये ड्रामों में जो दिखाते हैं, ये हो रहा है दुनिया में। और ये देखें, अपना घर नहीं संभाल रही, जा नहीं रही है। भैया इधर कह रहा है मैं ना लाहौर और कराची पता नहीं कहाँ ये कि जो है उसमें पिस गया हूँ, और जो है बीवी चलने के लिए राज़ी नहीं है, तरस गया अपनी बीवी के साथ रहने के लिए, हद हो गई। और जो है अब भी जो है ना इतनी साजिशें हैं इस वैसे ये हो रहा है। वैसे ना जो है इंडियन ड्रामों में जो हम देख देख के ना, तो जो आजकल जो है ऐसा ये जहानों में हो रहा है। ये है मतलब। इस बात से मुझे एक चीज़ और याद आई, मैं अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपना घर छोड़ के, अपने शोहरों को छोड़कर कभी ना जाएं। अपने मायके जाएं, मिल के वापस आ जाएं, लेकिन अपने शोहर को अकेला ना छोड़ें। आजकल ये जो औरतें लग जाती हैं मर्दों के पीछे, और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है कि हम अपने शोहरों को लंबे लंबे टाइम के लिए, बच्चों की छुट्टियां हैं तो हम 15 दिन 16 दिन, और जो है हम महीना, हम जो है, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा बल्कि कि आप लोगों ने मुझसे शेयर किया। वीडियो मेरी ब्लर हो रही है लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक, बस ये था कि मुझे आप लोगों को ये बताना था। मतलब अपने घर आ जाएं, एक हफ़्ता भी बहुत है आपको मायके में रहना, और महीना महीना नहीं रहें। अपने अपने जो है शोहरों को अपनी आदत डालें। आप अपने शोहरों के साथ रहेंगी तो आपको उनको आदत होगी। आप अपने शोहरों को महीना महीना छोड़ देंगी ना, तो उनके दिल से आपकी मोहब्बत ख़त्म होती चली जाएगी। ये आप याद रखें। अपने शोहरों को टाइम दें, उनके साथ रहें, ऐसा इतना रहें कि वो आपके बगैर रह ही ना सकें, बच्चों के बगैर रह ही ना सकें, क्योंकि आजकल दौर बहुत ख़राब है, ज़माना बहुत ख़राब है। इस तरह मायके में बैठ जाना और शौहरों को छोड़ देना, खुली छूट देना, ये सही नहीं है। काफ़ी शौहर ऐसे होते भी नहीं हैं, अच्छे भी होते हैं, मेरे भाई बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन अगर कोई इस ड्रामे की तरह जो कोई ऐसा कोई लड़का है, तो आप जो है अपनी बेटी का रिश्ता उधर नहीं करें, और अपनी बेटी का हक महर ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि ये औरत का हक होता है। और ये मत बोलें अपनी बेटियों को कि भाई मरना है, जीना है, जो भी है, तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारी शौहर। ऐसा नहीं है। अगर वो परेशान है, अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो आपको बता सके, आजकल जो है आपको बता सके। ये वाक़यात बहुत हो रहे हैं, और औरतें जो हैं इस परेशानी में बेचारी खुदकुशियाँ कर लेती हैं, ऐसे भी होता है। आप अपनी बेटी को जब कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि भाई हम लोग हैं आपके साथ, कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, आप बताएं, चुप ना रहें। ये मत बोलें अपनी बेटी को कि हमारे पास नहीं आना, ये मत करना, अपने घरों में खुश रहना। नहीं, अल्लाह करे बेटियां अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, उनके शौहर उनके साथ रहें, लेकिन जो है ये अपनी बेटियों को मत कहें। अगर वो किसी मुसीबत में है तो साथ देना माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। बाकी ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ के, और कोई मसला भी नहीं है, बच्चों की छुट्टियों का बहाना करके आप, या बच्चों की छुट्टियां हैं तो आप रहें, एक हफ़्ता बहुत है, चलो 2 हफ्ते हो गए, लेकिन ज़्यादा नहीं। अपने शौहरों को आप जितना छोड़ेंगे उतना ही वो आपसे दूर होते जाएंगे, और जो दूसरी तरफ फिर उनका जो है रुझान माइल हो जाएगा, चला जाएगा रुझान। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, या मेरी वीडियो में कोई गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई, तो माफ़ कर दीजिएगा।
और मुझसे इस ड्रामे के हवाले से ज़रूर कमेंट में बात कीजिएगा। बहुत गपशप होगी और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों से बात करते हुए। आप लोगों के कमेंट सुन के पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और क्या कहूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।